हेलो दोस्तों, हमारे चैनल राज 78,324 पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कर्म के विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, कर्मों से बहुत कुछ बदला जा सकता है। दुनिया कर्म प्रधान है। कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है। जरूरत है इसकी शक्ति को पहचानने और इसे पूर्ण निष्ठा और लगन से करने की। सत्य से प्रेरित कार्य व्यक्ति को महान बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति सरल, सबल, सशक्त, प्रेमी, दानी, ज्ञानी और कल्याणकारी होता है। इसके बारे में कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कहते भी हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। गीता में भी कहा गया है कि इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है, उसके फल के बारे में चिंता करने का नहीं। गीता के अनुसार अपनी किस्मत को बदलने के लिए कर्मठता ही पहला और सबसे बड़ा रास्ता है। किसी दूसरे के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने कर्म के अनुसार अपूर्ण जिएं। दूसरों के जीवन की उन्नति और सफलता से ईर्ष्या न कर अपने जीवन से नकारात्मक विचारों को दूर कर अपनी आत्मा को उज्जवल बनाना चाहिए। यहाँ जैसा बोओगे वैसा काटोगे का क्या अर्थ है? जैसे कर्म होंगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। ये सच है कि हम जैसे कर्म करते हैं हमें उसका वैसा ही फल मिलता है। हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारे पाप और पुण्य तय करते हैं। हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उसके अच्छे फल मिलते हैं, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उसके बुरे फल मिलते हैं। हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं, उनका संबंध कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से होता है। कबीरदास जी का ये दोहा हमें हमेशा ये एहसास दिलाता है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। करता था सुख क्यों किया, अब करी क्यों पछताया। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाया। कभी कभी हम जानबूझकर गलत काम करते हैं तो कभी अनजाने में गलत काम कर जाते हैं, जिसके कारण हमें आगे चलकर परेशानी उठानी पड़ती है। और जब हम पर कोई परेशानी आती है तब हम पछताते हैं कि काश हमने ऐसा काम ना किया होता तो शायद आज हम इस मुश्किल में ना पड़ते। दोस्तों, इस बारे में एक कहानी भी है कि पुराने समय में एक राजा था। वह अक्सर अपने दरबारियों और मंत्रियों की परीक्षा लेता रहता था। एक दिन राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आदेश दिया कि एक एक थैला लेकर बगीचे में जाएं और वहां से अच्छे अच्छे फल तोड़ कर लाएं। तीनों मंत्री एक एक थैला लेकर अलग अलग बाग में गए। बाग में जाकर एक मंत्री ने सोचा कि राजा के लिए अच्छे अच्छे फल तोड़ कर ले जाता हूँ ताकि राजा को पसंद आए। उसने चुन चुन कर अच्छे अच्छे फलों को अपने थैले में भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा को कौन सा फल खाने हैं, वो तो फलों को देखेगा भी नहीं। ऐसा सोचकर उसने अच्छे बुरे जो भी फल थे जल्दी जल्दी इकट्ठा करके अपना थैला भर लिया। तीसरे मंत्री ने सोचा कि समय क्यों बर्बाद किया जाए, राजा तो मेरा भरा हुआ थैला ही देखेंगे। ऐसा सोचकर उसने घास फूस से अपने थैले को भर लिया। अपना अपना थैला लेकर तीनों मंत्री राजा के पास लौटे। राजा ने बिना देखे ही अपने सैनिकों को उन तीनों मंत्रियों को 1 महीने के लिए जेल में बंद करने का आदेश दे दिया और कहा कि इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाए, ये अपने फल खाकर ही अपना गुजारा करेंगे। अब जेल में तीनों मंत्रियों के पास अपने अपने थैलों के अलावा और कुछ नहीं था। जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल चुने थे वो बड़े आराम से फल खाता रहा और उसने बड़ी आसानी से 1 महीना फलों के सहारे गुजार दिया। जिस मंत्री ने अच्छे बुरे गले सड़े फल चुने थे वो कुछ दिन तो आराम से अच्छे फल खाता रहा, लेकिन उसके बाद सड़े गले फल खाने की वजह से वो बीमार हो गया। उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ी और बड़ी मुश्किल से उसका 1 महीना गुजरा। लेकिन जिस मंत्री ने घास फूस से अपना थैला भरा था वो कुछ दिनों में ही भूख से मर गया। दोस्तों, ये तो एक कहानी है, लेकिन इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि हम जैसा करते हैं हमें उसका वैसा ही फल मिलता है। ये भी सच है कि हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। एक बहुत अच्छी कहावत है कि जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। अगर हमने बबूल का पेड़ बोया है तो हम आम नहीं खा सकते, हमें सिर्फ कांटे ही मिलेंगे। मतलब कि अगर हमने कोई गलत काम किया है या किसी को दुख पहुंचाया है या किसी को धोखा दिया है या किसी के साथ बुरा किया है तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते, कभी भी सुख से चैन से नहीं रह सकते, हमेशा किसी न किसी मुश्किल परेशानी से घिरे रहेंगे। तो दोस्तों, अब ये हमें देखना है कि हम अपने जीवन रूपी थैले में कौन कौन से फल इकट्ठे कर रहे हैं। अगर हमने अच्छे फल इकट्ठे किए हैं, मतलब कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम खुशी से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन अगर हमने अपने थैले में सड़े गले फल या घास फूस इकट्ठा किए हैं तो हमारी जिंदगी में कभी खुशी नहीं आ सकती, हम कभी सुख से चैन से नहीं रह सकते, हमेशा दुखी और परेशान ही रहेंगे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और दूसरों को भी अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करें। आइए इस बारे में आगे और सुने।
कहते हैं बच्चे के संस्कार उसके खुद के जीवन की ही नहीं बल्कि पूरे समाज की दिशा और दशा तय करते हैं। बच्चों में ज्यादातर संस्कार उनके माँ बाप से आते हैं और संस्कारों को विकसित करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। बचपन में दिए गए संस्कार व्यक्ति के साथ आजीवन रहते हैं, इसलिए बच्चों को सही संस्कार देना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। माँ बाप के अलावा कई और भी ऐसी चीजें हैं जो बच्चे के संस्कार तय करती हैं। बच्चे संस्कारी कैसे बनते हैं? जन्म से लेकर 21 वर्ष तक मुख्य रूप से संस्कारों का निर्माण होता है। इस अवस्था में पड़ी हुई आदतें ही आगे चलकर संस्कार का रूप ले लेती हैं। खान पान से लेकर मित्रता और पूजा उपासना तक हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। बच्चे के ऊपर माता पिता के संस्कारों का प्रभाव भी पड़ता है। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक इन बातों का ध्यान रखें। इस उम्र में बच्चे के आहार और खान पान का विशेष ख्याल रखना चाहिए। इस उम्र में जो खाने पीने की आदतें पड़ जाती हैं, वो जीवन भर नहीं छूटती। चून की खान पान से ही सोच और विचार बनते हैं, अतः सोच समझकर आहार देना चाहिए। फास्ट फूड, बासी और तेल मसाले वाले भोजन से बच्चों को बचाना जरूरी होगा। 6 से 10 वर्ष तक इन बातों का ध्यान रखें। इस उम्र में बच्चे के अंदर शुभ और अशुभ आदतें आने लगती हैं। बच्चे को धर्म, ईश्वर और व्यवहार के बारे में ज्ञान होने लगता है। इस समय घर का माहौल शुद्ध और सात्विक रखें। घर के लोग अपने व्यवहार और आचरण को दुरुस्त रखें। बच्चे को सही और गलत के बीच का फर्क सिखाएं। 11 से 16 वर्ष तक इन बातों का ध्यान रखें। इसी उम्र में बच्चा शिक्षा और ज्ञान के बारे में सजग होता है। बच्चे को विषय, करियर और सफलता की चिंता होने लगती है। इस समय बच्चे को मंत्रों और आसन आदि के बारे में बताना चाहिए, ताकि बच्चा शिक्षा में एकाग्र हो और उसका शारीरिक और मानसिक विकास ठीक तरीके से हो। बच्चे पर अपनी रुचि न थोपें, उसकी इच्छानुसार विषय लेने दें। 17 से 21 वर्ष तक इन बातों का ध्यान रखें। यह उम्र बच्चों के अंदर बड़े रासायनिक परिवर्तन की होती है। सारे संस्कार और अच्छी बुरी आदतें इस उम्र में दिखाई देने लगती हैं। इस उम्र में बच्चों को जिम्मेदारी खुद लेने दें, उनकी सहायता करें। उनके कपड़ों, उनकी जीवनचर्या और उनकी संगति का ध्यान रखें। उन्हें बुजुर्गों के साथ रहने की सलाह दें। जीवन में जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही बन जाता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, प्रकृति का ये बड़ा नियम है। जो बोओगे वही उगेगा, चाहे सींचो कितना उसको। कांटों से न फूल खिलेगा, बो के पेड़ बबूल का प्यारे, आम का फल तो नहीं लगेगा। कि ये जो कर्म खराब है तूने, कांटा बनकर वही चुभेगा। जो बांटोगे वही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। दुगुना होकर आएगा वापस, फल का प्रतिफल अवश्य मिलेगा। विष भरा है घट में जब पूरा, तो अमृत कहाँ से मिलेगा। कुविचार जो पड़े हैं मन में, तो सद व्यक्तित्व कहाँ उभरेगा। दुख बांटोगे दुखी रहोगे, सुख बांटोगे सुखी रहोगे। देकर दुनिया को गम तुम प्यारे, तुम भी तो गमगीन रहोगे। गहरे पैठ के पानी से तुम मोती खोज के लाओगे। गर बांटोगे दुनिया में खुशियाँ, खुशियाँ अपार तुम पाओगे। किसी को गिराने के लिए मत बुनो जाले, दिन खुद भी उसी जाल में फंस जाओगे। शिकारी के पैर पड़ोगे, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, वो नहीं सुनेगा तुम्हारी, कुछ नहीं कर पाओगे। जैसा बोओगे वैसा ही काटने को मिलेगा। होगा एक दिन तुम्हारा भी वही हाल। कितने ही लोगों की जिंदगी की थी बर्बाद, तमाशा दूर से देखते थे फेंक कर अपना जाल। जवानी में आप ने कभी न लिया प्रभु का नाम, बुरे कामों में कर दी यह जिंदगी तमाम। लूटते रहे लोगों की मेहनत की कमाई, सोचते थे जिंदगी में मिलेगा ऐशो आराम। आया बुढ़ापा दिन जवानी के याद, आने लगे गलत जो किए थे काम मन ही मन। तड़पाने लगे बीत गया जो समय वापस नहीं आता। सामने मौत खड़ी देखकर घबराने लगे। समय किसी को नहीं छोड़ता अपने लपेटे में, सबको ले लेता है। देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेने पे आए तो चमड़ी उधेड़ देता है। किसी को मत भगाओ, एक दिन खुद को ही भागना पड़ेगा। किसी को मत रुलाओ, एक दिन खुद को ही रोना पड़ेगा। किसी को मत मारो, एक दिन खुद को ही मरना पड़ेगा। यहाँ जिसने बुरा किया वह तो उसे भोगना और करना पड़ेगा। यहाँ जिसने बुरा किया वह तो उसे भोगना और करना पड़ेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये बात कब समझोगे। यदि तुम बबूल बोओगे तुम बबूल ही काटोगे, यदि आम को बोओगे तुम आम ही काटोगे। सीधी सी तो गणित है। अच्छा व्यवहार करोगे अच्छा व्यवहार पाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये बात कब समझोगे। किसी की निंदा करोगे खुद की निंदा पाओगे, किसी की प्रशंसा करोगे खुद की प्रशंसा पाओगे। विधि का भी नियम है, जैसा कर्म तुम करोगे वैसा फल तुम पाओगे। किसी का घर जलाओगे अपना घर जलता पाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये बात कब समझोगे। प्रकृति का यही नियम है,
जैसी आप दुआ करोगे अपने लिए वैसी पाओगे। जितनी नेकी आप करोगे उतना ही करिश्मा पाओगे। जितनी बेईमानी करोगे उतनी लोगों से पाओगे। इसलिए कहता है साखी, सुनो बात सब ये सांची, अच्छा करो अच्छा करो, अच्छा ही अच्छा पाओगे। किसी का तुम बुरा करोगे, बुरा ही बुरा तुम पाओगे। राम जी किसे मारते नहीं है, राम जी किसे डांटते नहीं है। जितना खोटे कर्म करोगे उतना ही मरते जाओगे। जितना मन साफ रखोगे उतना ईश्वर पास पाओगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये बात कब समझोगे?